दोस्तों आज जो है 10th क्लास का अर्थमेटिक जो है प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जिसको हम एपी कहते हैं, एपी मैंने शुरू किया है। ये जो है समय की कोई अंतिम अदालत नहीं होती और इतिहास आखिरी बार कभी लिखा नहीं जाता। इतिहास कोई आखिरी बार नहीं लिखी, इतिहास बार बार लिखा जा सकता है और समय की कोई अंतिम अदालत नहीं होती है। आइए, ये पॉइंट बहुत मार्केबल है, इस पर ध्यान दीजिए। सभी लोग अपने जीवन में कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। लगन से करिए, परिश्रम से करिए, मिलेगी। आइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एक छोटी सी उदाहरण दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा को उसके पिताजी ने पर मंथ सोचा कि कुछ रुपया उसको दे दो। किसी के पिताजी ने अपने बच्चों को पहला मंथ में 200 रुपया दिया, दूसरा मंथ में उसको 100 रुपया और बढ़ा दिया, 300 दिया, तीसरा मंथ में 100 और बढ़ा दिया, 400 दिया। इसी तरह हर मंथ उसको जो है 100 रुपया बढ़ाते गए। तो इसके अंतर जो है 100 है। दिस इज एपी, यही आपका एपी है, यही आपका समांतर श्रेणी है, क्योंकि दो पदों का अंतर समान होनी चाहिए। तो देखिए, ये दो पदों का अंतर समान है, तो ये हमारा एपी है। और इस एपी में ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है। इसी तरह जो है अनंत पद हो सकता है। और इस प्रथम पद को हम ए कहते हैं। तो ए हमारा कितना है? 200 आता है। एक एपी दे देगा और कहेगा कि इसका प्रथम पद क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका प्रथम पद हमारा जो है, पहला जो है पद जो है प्रथम पद होता है। उसके बाद पूछता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं और उसको डी से भी सूचित करते हैं। तो हम दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो पहले पद में से दूसरी पद में से पहले पद को घटाएंगे, ये हमारा हो जाएगा डी, यानी ये हमारा हो जाएगा सार्व अंतर। और कहता है इस एपी में, अगर कहता है कि इसका 10वां पद ज्ञात होगा, इसका 10वां पद ज्ञात करें, कुछ भी बोल सकते हैं, 20वां पद, 10वां पद। और ये 10वां पद यही आपका n है, यही आपका n है। तो ये डॉट डॉट करके हम मान लेते हैं कि ये nवां पद है। ये इसको हम क्या मान लेते हैं? ये nवां पद है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये पहला पद, अब हम nवां पद माने 10 पद निकालते हैं तो इसका एक सूत्र होता है। nवां पद का सूत्र निकालने का, कोई भी पद का सूत्र निकालने का एक सूत्र होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये आपका यहां से ले लीजिए a प्लस n तो हमको पता है, क्योंकि मुझे 10वां पद ही ज्ञात करना है। तो 10-1 और d मुझे पता है 100। तो ये 200, पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9 में 100 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 900, और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1100। यानी जो है हमारा 10वां पद 1100 होगा।
यानी 10वां महीना में उस व्यक्ति ने अपने बेटे को 1100 रुपया देंगे। और इस एपी को दोस्तों, इस एपी को हम A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 AN लिखते हैं, क्योंकि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये मान लीजिए nवां पद। तो पहला पद को A, दूसरा पद निकालने के लिए +D, तीसरा पद निकालने के लिए +2D, ये तीसरा चौथा पद +3D और पांचवा पद निकालने के लिए +4D करते हैं। यानी किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए मुझे A और D की जरूरत पड़ेगा। प्रथम पद तो हमारा A ही होता ही है और दूसरे किसी भी पद को निकालने के लिए मुझे A और D की जरूरत पड़ेगी। तो अगर जो है मुझे जो है, अगर मान लीजिए कि मुझे A भी पता है और D भी पता है और मुझे 10वां पद निकालना है, A10 निकालना है, तो A प्लस हम 9D लिख लेंगे और A का मान रखेंगे 200 और है 9 गुना और D का मान रखेंगे 100 और इसको गुना करेंगे 200 और ये 9 हो जाएगा 900 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। मतलब कि ये 10वां पद हमारा क्या हो गया, ज्ञात। इस तरह से मैट्रिक में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई और दूसरी चीज है, दूसरे बार भी बोलता है कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। कोई ऐसी 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें बोलेगा कि इसमें निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो 3 एपी नहीं रहता है, एक ही एपी रहता है। तो एपी को पहचान के लिए सभी का अंतर समान होना चाहिए, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, उसका अंतर समान होना चाहिए। फिर जो है तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे और जिनका अंतर समान आएगा वो एपी है, जिनका अंतर समान नहीं आएगा वो एपी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।